नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संविधान दिवस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने कहा, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन है। 14 साल पहले भारत जब अपने संविधान का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनकी संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। साथियों, हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। गुजरात में आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। ये संकल्प पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जारी किया गया। इसमें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ खर्च करने का वादा किया गया। साथ ही सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए 25,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी है। इसके साथ ही गुजरात में 2 सी फूड पार्क स्थापित करने का वादा किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं। तो बीजेपी ने आज गुजरात में अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को जारी किया। इस दौरान वहां पर प्रदेश के सीएम भूपेंद्र पटेल वो मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी ने अपना ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी ने ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसके लिए जो प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से राय मांगी गई थी, उनके सुझाव लिए गए थे। तो पीएम आरोग्य योजना में 5 से 10 लाख करने का वादा किया गया है बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में। इसके अलावा सिंचाई योजना में 25,000 करोड़ तक का निवेश करने का दावा किया गया है। 25 बिरसा मुंडा आवासीय स्कूल खोलने का दावा किया गया है। इसके अलावा 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का दावा किया गया है बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र में। इसके अलावा 2 सी फूड पार्क स्थापित करने का भी दावा किया गया है। महिलाओं को 5 साल में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया है बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की सिफारिशों को भी लागू करने का दावा किया गया है। श्रमिक क्रेडिट कार्ड 2 लाख तक का लोन का दावा किया है बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में। इसके अलावा छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ देने का दावा किया है। बता दें कि गुजरात में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है और इसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। और इसी के तहत उन्होंने कई लोक लुभावन वादे किए हैं, दावे किए हैं गुजरात की जनता से। उन्हीं में से एक है 25 बिरसा मुंडा आवासीय स्कूल खोलने का दावा किया गया है।
वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निकाय चुनाव से पहले विकास कार्यों की योजनाओं का पिटारा खोलने जा रही है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला अनुपूरक बजट 5 दिसंबर को पेश करेगी। विधानसभा का सत्र भी इसी दिन से शुरू होगा। यह सत्र 5 से 7 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन पूरक बजट पेश किया जाएगा। अगले दिन यानी 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट को पारित कराया जाएगा। माना जा रहा है कि इस पूरक बजट में निकाय चुनाव की झलक देखने को मिल सकती है। तो निकाय चुनाव से पहले ही विकास का पिटारा खोलने वाली है बीजेपी। 5 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसी दिन से 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक विधानसभा का जो शीत सत्र है उसकी भी शुरुआत होगी। तो यूपी विधानसभा का जो शीत सत्र है उसकी शुरुआत 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा ये शीत सत्र। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर हैं। सीएम योगी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने सोमनाथ के गिर जनपद में जनता को संबोधित किया। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ भावनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील की है। बता दें कि सीएम योगी गुजरात के रण में उतरे हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हैं और यहां पर सबसे पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहां उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। तो गुजरात के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे हैं। यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भावनगर में सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल पेश किया है और कहा है कि यूपी मॉडल के जरिए किस तरह से यूपी में विकास हुआ उसकी एक तस्वीर पेश की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और लोगों से जन समर्थन की अपील की है। कहा है कि गुजरात में फिर से कमल खिलाया जाए। तो गुजरात के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ आज गरजे हैं। सबसे पहले उन्होंने भावनगर में वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन का तिहाड़ जेल से एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में सतेंद्र जैन निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सतेंद्र जैन और निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बता दें, अजीत कुमार पर ईडी ने आरोप लगाया था कि वो जेल में सतेंद्र जैन को सुविधाएं दे रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया था। ये वीडियो बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया है और दिल्ली की आप सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यही केजरीवाल का सुशासन मॉडल है। मंत्री सतेंद्र जैन तिहाड़ जेल में दरबार लगा रहे हैं। रोज उनके नए वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं। इससे पहले उनका मसाज का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद एक जेल में खाना खाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सलाद और बाहर का खाना खा रहे थे। उसका एक वीडियो फुटेज वायरल हुआ था और अब एक नया वीडियो फुटेज सतेंद्र जैन का सामने आया है जेल से, जहां पर वो जेल सुपरिटेंडेंट से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को संदेश देते हुए कहा कि कुछ समय पहले गुजरात के सभी सरकारी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। गुजरात के इतिहास में कभी भी सरकारी कर्मचारियों का ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि सरकारी कर्मचारी इस तरह सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएं। सरकारी कर्मचारियों की ही एक मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन किया था। तो गुजरात के रण में केजरीवाल ने बोला है, सरकारी कर्मचारियों के नाम संदेश दिया है उन्होंने। यहां पर गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को गारंटी देता हूं कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। 31 जनवरी के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, पंजाब के अंदर हम लोगों ने लागू कर दिया है। पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है, पंजाब में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सो आप लोगों की जो सबसे बड़ी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, 31 जनवरी तक इसको लागू करके इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे।
वहीं छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकारी गाड़ियों में शराब और साड़ियां बांटने का गंभीर आरोप लगाया। ब्रजमोहन ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो निष्पक्ष चुनाव होने दें, अन्यथा सब पकड़े जाएंगे। साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने फिर ये बात दोहराई कि कांग्रेस काल नेमी राक्षस की प्रवृत्ति वाले हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे चुनाव आयोग को कांग्रेस की सभाओं के ऊपर में प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांग्रेस निष्पक्ष चुनाव को रोकने की कोशिश कर रही है। अंबेडकर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका अपहरण करना, उनको दबाव डालना और जो विधायक नाग हैं उनके ऊपर में भी चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और आज मैंने इसीलिए कहा है कि सरकारी अधिकारी संभल जाएं, सरकारी अधिकारी अपनी गाड़ियों में पैसा, दारू, साड़ी पहुंचाना बंद करें, नहीं तो एक एक अधिकारी को हम पकड़ेंगे और पकड़ के हम चुनाव आयोग को सुपुर्द करेंगे। वो अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो उनको ये धंधा बंद करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी दोबारा पूछताछ कर सकती है। ईडी मुख्यमंत्री को समन भेजने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री को 7 दिसंबर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन कागजातों की मांग की गई है उसे भी जमा कराने के लिए कहा गया है। हालांकि दोबारा समन भेजने को लेकर अब तक ईडी ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री से अभी तक कई मुद्दों पर ईडी को जवाब की दरकार है। साथ ही ईडी ने इस मामले में 4 लोगों पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव आज कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उनके साथ धर्मेंद्र यादव, सांसद प्रतिनिधि एडवोकेट देवेंद्र सिंह यादव के साथ कलेक्ट्रेट नामांकन कक्ष पहुंचकर वेरीफाई हस्ताक्षर किए। देवेंद्र यादव ने नामांकन करने के बाद कहा कि 100% समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। प्रत्याशी के नमूने के हस्ताक्षर दिए जाते हैं जो पीठासीन अधिकारी के पास पोलिंग एजेंट पे जाते हैं, वो नमूने के हस्ताक्षर करने के लिए। वहीं नोएडा के सेक्टर 168 के द गोल्डन पाम सोसाइटी की लिफ्ट में 2 बच्चों पर कुत्ते ने हमला कर दिया। महिला ने लिफ्ट रोककर किसी तरह बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकाला। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह ये कुत्ता बच्चों पर हमला कर रहा है। महिला ने किसी तरह सूझबूझ दिखाते हुए बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकाला है। वहीं गोपालगंज में उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी 28 नवंबर को की जाएगी। गोपालगंज उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि आने वाली 28 नवंबर को गोपालगंज उत्पाद विभाग और कई थानों में जब्त की गई 39 गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। और जो 28 तारीख को निर्धारित है नीलामी, उसमें 39 वाहन हैं और इसमें और कुछ कागज देना नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म मेरे ऑफिस से मिलेगा और जो भी गाड़ी लेने वाले हैं उसका 20% ड्राफ्ट बना के साथ में सम्मिलित करके जमा कर दे आईडी के साथ और 28 तारीख को भाग ले। कौन कौन वाहन है सर इसमें? सभी तरह के वाहन हैं, 2 पहिया से लेके 4 पहिया, बड़ी गाड़ी भी है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी के एफसी के घर पर 1 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि बिसरख थाना क्षेत्र आम्रपाली लेजर वैली में घंटों तक हाइट कर वाला हाउस में चोरों का तांडव होता रहा, जिसमें प्राइवेट कंपनी में फाइनेंस अफसर के पद पर काम कर रहे युवक के घर में 40 लाख कैश और 60 लाख की ज्वेलरी भरी तिजोरी को चोर अपने साथ ले गए। तो फाइनेंस अफसर के घर पर चोरों ने इस बार धावा बोला है और लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए हैं चोर। वहीं जौनपुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला अस्पताल समेत तमाम सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेडिकेटेड डेंगू वार्ड तैयार किया गया है। कोरोना की तरह डेंगू के लिए जौनपुर के शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू वार्ड बनाया गया है। यहां डॉक्टर से लेकर स्टाफ की 3 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। तो जिले में डेंगू का जो प्रकोप है तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। हाँ, ये सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको वाकई में डेंगू हुआ है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नियमित रूप से एक तो पूरा कपड़ा पहन के मच्छरदानी का उपयोग करें और भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहें।
ज़्यादा दिक्कत होने पर अपने नज़दीकी जो भी है सरकारी अस्पताल है आप आएँ, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उसको जो है दी जाएंगी, उसके साथ मिला के खाएँ। बिल्कुल, हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे यहाँ अस्पताल में डेंगू के अलग से वार्ड बनाए गए हैं जो मच्छरदानी युक्त हैं और उसके उपचार की पूरी व्यवस्था। लखीमपुर खीरी में खराब सड़क वाली बालाजी बिल्डर्स फर्म के प्रोपराइटर संजीव सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली मोहम्मदी में धारा 283, 418 और 431 आईपीसी के तहत पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता अमित कुमार यादव ने ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज कराई। गौरतलब है कि लखीमपुर में फर्म द्वारा तैयार की गई एक सड़क को ग्रामीणों के उखाड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। इसी मामले में ये केस दर्ज कर पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। नमस्कार दोस्तों, सरैया विलियम से अमीन नगर रोड प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत सड़क योजना के अंतर्गत बन रहा है और अभी ये देख सकते हैं। वहीं यूपी के संभल जिले के एक गांव में देश की आजादी से अब तक दलित समाज की शादी में बैंड बाजे के साथ बारात नहीं निकलती थी। ऐसे में एक दलित पिता ने पुलिस से गुहार लगाई है कि वो चाहता है कि उसकी बेटी की बारात बैंड बाजे के साथ गांव में आए। इस पर पुलिस की ओर से उसकी बेटी की शादी के लिए 60 पुलिस वालों की भारी भरकम फोर्स तैनात कर दी गई है। 75 साल में पहली बार गांव में दलित बेटी की बारात बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकलेगी। इस मौके पर थानेदार ने दुल्हन को उपहार में 11,000 रुपए दिए हैं। तो ये दलित समाज की एक बेटी की बारात निकली है। धूमधाम के साथ पिता ने पुलिस से अर्जी लगाई थी कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की जो शादी है धूमधाम से बारात निकले इस गांव में, जिसके लिए पुलिस ने भी माता पिता की मदद की और भारी भरकम पुलिस फोर्स तैनात की है। बेटी की शादी है, गांव के कुछ लोग बारात को चढ़ने नहीं देते थे, तो ये पुलिस प्रशासन मंगाया आपने? हाँ, हमने पुलिस को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की। तो ये कहाँ से आई है बारात? पत्ती से। यहाँ पर लंबे समय से 75 साल आज़ादी के बाद भी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों की बारात को नहीं चढ़ाने दिया जाता था। इस व्यवस्था को लेकर पीड़ित परिवार, उसका पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यालय बैजू स्थित पहुँचे, उन्होंने अपना बताया। इसके बाद में एसपी संभल और संभल प्रशासन से मिलकर बातचीत की। उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह और बेटियों की बारात चढ़ाई जाती है उसी तरह सब बेटियों की बारात चढ़ाई जाएगी। वहीं सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में एक युवक ने मंच से संभावित नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के इशारे पर धमकी देने का आरोप लगाया और मामले को लेकर थाने में तहरीर दी है। बेटा तुम सोच लो, क्योंकि तुम इतने पवित्र नहीं हो। तुमने कभी सोचा तुम्हारे बाप ने जनता की गाड़ी कमाई खाई? इतने फल दागेंगे तुम्हारे ऊपर, बनवा नहीं बातों के। बेटा तुम सोच लो, क्योंकि तुम। वहीं किसान आंदोलन की दूसरी बरसी पर एक बार फिर संभल में किसान गरजे हैं। सैकड़ों किसानों ने जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। नहीं चलेगी। जंग अभी जारी है, MSP की बारी है, जंग अभी जारी है। घरासली की तरफ से पूरे प्रदेश में है, ये अन्य जिलों पे है और हमारे यहाँ आज कमसली पर कार्यक्रम है। तो हम एक ज्ञापन यहाँ भी सौंपेंगे संभल में एसडीएम साहब को। जो हमारा ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली में हुआ था उसकी दूसरी बरसी है आज। 26 नवंबर है, 26 नवंबर 2020 को हमारा आंदोलन शुरू होता दिल्ली में। उसी की दूसरी बरसी पर जो सरकार ने हमसे वादे किए थे, उन वादों की जो वादा खिलाफी की उनको याद दिलाने के लिए आज सरकार को हम घरों से निकले। वहीं कानपुर देहात में दबंगों ने एक बुजुर्ग की बड़ी ही बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। हत्या की वजह समरसेबल के रुपयों का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बुजुर्ग के बेटे की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
तो कानपुर देहात की यह खबर है, जहां एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। कानपुर देहात से यह खबर है। ये पूरा मामला रुपयों को लेन देन का बताया जा रहा है। बता दें कि समरसेबल को लेकर रुपयों का लेन देन होना था, जिसके चलते दबंगों ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और मामले में जो पीड़ित हैं उन्होंने तहरीर दी है आरोपियों के खिलाफ और पुलिस ने फिलहाल इस मामले में तलाश शुरू कर दी है आरोपियों की। मैं ग्राम हमीरपुर में रहता हूँ। क्या बात हो गई थी? बात सर कुछ नहीं हुई। ये आए सुनील, मेरे पिताजी घर पे बैठे थे, सुनील आए, सुनील बोले कि चलो चचा समर का हिसाब करते हैं। गई हैं वहाँ पे जाके कमरे में बंद किया। तीनों भाई ने इतना मारा कि पूरा बेहाल कर दिया। आपस में कहासुनी मारपीट हुई, जिससे पिताजी के काफ़ी चोटें आई, जिनको एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल रसूलाबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लिखित तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। कलयुगी बेटे ने मां को बाल पकड़कर घसीटा है, जिसका वीडियो सामने आया है और इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। महाराजगंज से यह खबर है, जहां पर एक कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत सामने आई है। कलयुगी बेटे ने अपनी मां को बाल पकड़कर घसीटा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मां को पीटते हुए बेटे का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसे के लिए इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां की पिटाई की है और आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से एक जो कलयुगी बेटा है अपनी मां को पीट रहा है, वो भी बीच सड़क पर सरेआम, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वायरल वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? बहुत ही शर्मनाक करतूत एक बेटे की यहाँ पर सामने आई है, मां को पीटते हुए इसका वीडियो वायरल हुआ है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, वो बड़ा ही शर्मसार घटना ये महाराजगंज से सामने है। आपको बता दें नौतनवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे माँ बेटे को पैसे को लेकर ये मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ लिया और बेटे ने अपनी माँ को बुरी तरह से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या आरोपी बेटे को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से अभी तक, या फिर नहीं? जी बिल्कुल बता दें आपको कि मां ने तहरीर दिया है नौतनवा थाने पर और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बेटे को गिरफ्तार कर लिया और विभिन्न जो भी कार्रवाई उसमें जुट गई है। जी उपेंद्र, ये पूरा मामला क्यों है? क्यों आखिर इस बेटे ने अपनी मां की पिटाई की है, वो भी सरेआम? जी बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पैसे का लेन देन का मामला था, जिसमें बेटे ने कुछ खेत पे जो है पैसे का लेके लेन देन हुआ था, जिसमें हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। जी तो माँ ने जो खेत बंधक रखा था उसको छुड़ाने को लेके बेटे ने पैसे को लेके लेन देन कहा था, जिसमें इन दोनों के बीच जो है कुछ कहा सुनी हो गई और धीरे धीरे ये मामला इस तरह से सामने आया है। जी इस पर पीड़ित माँ से कोई बात हो पाई है क्या? उनका क्या कुछ कहना है अपने बेटे को लेकर? जी माँ से कुछ बात तो नहीं हुई, लेकिन माँ ने जो है तहरीर देके अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो कार्रवाई जो है पुलिस विभाग द्वारा कर लिया गया है। आरोपी ने इस तरह की जो वारदात की है वो पहली बार की है या फिर इससे पहले भी वो अपने परिवारजनों के साथ मारपीट करता आया है? बिल्कुल बता दें आपको कि इससे पहले कई बार माँ और घर के अन्य लोगों में जो है कहा सुनी हो गई थी, लेकिन स्थिति इस तरह की नहीं आई थी। लेकिन कल देर शाम को जो इस तरह की घटना जब सामने आने के बाद मां ने तहरीर दिया और कार्रवाई हुई। जी उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए आपका। तो महाराजगंज से यह खबर है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को बाल पकड़कर घसीटा और पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी बेटे के खिलाफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। जल्द ही पुलिस का दावा है कि आरोपी बेटे को हिरासत में लिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।